हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। सेंटेंस की आज की सीरीज़ में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट पढ़ने से पहले आइए हम पहचान करते हैं उसकी कि किस तरह से हम पहचानेंगे कि ये वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। तो दोस्तों देखते हैं, हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, गया होगा, या होगा, ये होगी, ये होंगे, इस प्रकार के शब्द जो हैं वो हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं। इससे हमें ये पहचान हो जाती है कि ये वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट है और इसे हम फ्यूचर परफेक्ट के नियमों अनुसार बनाएंगे। दोस्तों देखते हैं इसका पॉजिटिव रूल किस तरह से हम बनाएंगे। इसका पॉजिटिव, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम विल हैव या शैल हैव में से एक को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखते हुए ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीमा ने अपना कमरा साफ कर लिया होगा। यहाँ पर सीमा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने उसके साथ विल हैव लगाया। शैल हैव हमने यूँ नहीं लगाया दोस्तों के शैल हैव का यूज़ हम ज़्यादातर आई और वी कर्ता के साथ ही करेंगे। बाकी सभी सारे कर्ताओं के साथ हम जो है हम विल हैव का यूज़ करेंगे। यहाँ पर सीमा है तो सीमा विल हैव। क्लीन माने साफ़ करना होता है, उसकी थर्ड फॉर्म क्लीन्ड होती है। उसके बाद सीमा विल हैव क्लीन्ड, सीमा ने साफ़ कर लिया होगा क्या चीज़, अपना कमरा, हर रूम। इस तरह से हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। दोस्तों आगे देखते हैं, ट्रेन स्टेशन पर आ गई होगी। तो यहाँ पर ट्रेन सब्जेक्ट है तो ट्रेन को लिखेंगे द ट्रेन। उसके बाद विल हैव के बाद अराइव माने पहुँचना या आना, और उसकी थर्ड फॉर्म अराइव्ड है। तो द ट्रेन विल हैव अराइव्ड, ट्रेन आ गई होगी कहाँ पर, एट द स्टेशन पर। इसका नेगेटिव रूल देखते हैं। नेगेटिव रूल में क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के बाद विल नॉट हैव या शेल नॉट हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। दोस्तों एक बात आपको याद दिला दूं कि कभी भी ऐसा मत करिएगा कि विल हैव नॉट या शेल हैव नॉट नहीं लिखा जाता, बल्कि विल हैव या शेल हैव के बीच में नोट लिखा जाता है। तो ये गलती अक्सर बहुत से स्टूडेंट्स कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखें कि सब्जेक्ट के बाद हमें विल नॉट हैव लगाना है या शेल नॉट हैव लगाना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। सोहराब ने रुस्तम पर तीर नहीं चलाया होगा। या होगा से पता चल गया हमारा ये फ्यूचर परफेक्ट है। सोहराब यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने लिखा विल नॉट हैव। उसके बाद शूट माने चलाना होता है तो उसके थर्ड फॉर्म शॉट होती है। क्या चीज़, एन एरो, एक तीर, किस पर, रुस्तम पर, एट रुस्तम। तो सोहराब विल नॉट हैव शॉट एन एरो एट रुस्तम। सोहराब ने रुस्तम पर तीर नहीं चलाया होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही ईजी सेंटेंस था, देखिए बहुत जल्दी आपको समझ में भी आ गया होगा। आगे चलते हैं इंटरोगेटिव रूल की तरफ। उसका पार्ट नंबर 1, यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए तब हम क्या करते हैं कि विल या शैल को पहले लिखकर उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम नॉट अगर है तो उसे लिखेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। हैव को लिखते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखकर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या राजू ने अपना पाठ याद नहीं किया होगा। तो देखिए यहाँ क्या शब्द शुरू में आ गया और या होगा से हमें यहाँ ये पता चल गया है कि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या शब्द के लिए हम क्या करेंगे, विल या शैल में से एक चीज़ उठाएंगे, क्योंकि यहाँ राजू है यहाँ पर सब्जेक्ट, तो हम विल लिखेंगे, विल राजू। उसके बाद नॉट, देखिए नहीं शब्द आया तो हम ये नॉट भी लिखा है हमने। उसके बाद हैव लिखेंगे, हैव के बाद लर्न माने याद करना होता है, वर्ब है यहाँ पर, उसकी थर्ड फॉर्म होती है लर्नड। तो विल राजू नॉट हैव लर्नड क्या चीज़, हिज लेसन, अपना पार्ट। उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो दोस्तों कितना इजी था देखा आपने। उसके बाद चलते हैं हम इसके इंटरोगेटिव पार्ट 2 की तरफ। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, तो सिर्फ हम इतना करते हैं कि उस क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद हम ये जो ऊपर अभी आपने पढ़ा ये देखिएगा, ये वाला रूल, विल शैल सब्जेक्ट नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो इसे सेम बिल्कुल ऐसे ही इसके आगे हम पेस्ट कर देते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। देखिएगा दोनों, सिर्फ यहाँ इस वाले ऊपर वाले में और इस वाले में क्या फ़र्क है कि हमारा यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन वर्ड बढ़ा हुआ है, बाकी ऊपर वाला ये नियम एज इट इज़ यहाँ पर उतार देते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या करेंगे, हम विल या शैल लिखा हमने, सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस देखते हैं, वे आज स्कूल क्यों नहीं गया होगा। या होगा से पता चल गया हमारे फ्यूचर परफेक्ट। देखिए क्यों शब्द आया है तो ये है फ्यूचर परफेक्ट का जो है क्वेश्चन वर्ड वाला। यदि क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आ जाता है, यानी प्रश्नवाचक शब्द जो है आपका कहीं बीच में आ जाता है, तो ये उस नियम से। सबसे पहले हमने इस क्यों शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, वाई के बाद विल लिखा हमने दोस्तों। उसके बाद ही सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर। उसके बाद ये नहीं आया है तो देखिए नॉट भी लिखा हमने।
उसके बाद हैव को लिखा, जैसा कि ये रूल में यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। उसके बाद गो माने जाना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन है यहाँ पर। फिर उसके बाद कहाँ, टू स्कूल, और बाकी बचा क्या, आज, उसके लिए हमने लिख दिया टुडे और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हमारा वाक्य बन गया, वाई विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल टुडे, आज वे स्कूल क्यों नहीं गया होगा। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी क्लास फ्यूचर परफेक्ट पार्ट नंबर 1। फ्यूचर परफेक्ट का पार्ट नंबर 2 आपको जो है वो कल देखने को मिलेगी, उसमें आप बहुत कुछ सीखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट का बहुत से क्या करते हैं, पार्ट 1 पढ़ लेते हैं और उसका पार्ट 2 नहीं आता, तो फिर आगे सेंटेंस बनाने में दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज ये मेरा पढ़ा हुआ समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, ताकि आपको आने वाले समय में बहुत अच्छी वीडियोस जो हैं आपको मिल सकें। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह की वीडियोस लेकर आऊँगा आने वाले समय में कि आप इंग्लिश में, ग्रामर में 100% मार्क्स कहीं भी ला पाएंगे।